क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको। देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप लोग। एक ही बेटा है, सही है कि गलत? अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरुजी ने बताओ संत का अपराध कर दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में संत रामपाल की शिक्षाओं से परेशान एक महिला का परिवार पहुंच गया। इस महिला के परिवार ने बताया कि संत रामपाल की शिक्षाओं के चलते उनकी बहू नास्तिकों जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी बहू के द्वारा घर में रखे भगवान शिव को बाहर फेंकने की बात कही जाती है। दरअसल इन दिनों मंदसौर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन चल रहा है और इसी आयोजन के अंतर्गत 8 जून को यहाँ दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिव्य दरबार शुरू हुआ तो अपनी चिर परिचित शैली के अंतर्गत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक महिला को मंच पर बुला लिया। उस महिला के साथ उनके पति भी मंच पर आए, जो कि एक पुलिसकर्मी थे। मंच पर वे कुछ आकर बताते इसके पहले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने उनका पर्चा लिख रखा था। पर्चा जब खोला गया तो उनके होश उड़ गए। ये आया आप सबकी स्क्रीन पर पर्चा। घर में सभी पर कृपा होगी, आशीर्वाद, घर की अर्जी स्वीकार है, पूर्ण कार्य होंगे, पति बीमार रहता, परेशान रहता एवं बेटा को जॉब हो जाएगी, बहू नास्तिकों जैसी चलती है, रामपाल नामक संत को मानती है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के पर्चे में लिख कर आया कि परिवार अपनी बहू से परेशान है। बहू संत रामपाल को मानती है और इसके कारण निराकार पूजा करती है और साकार रूप में यानी पत्थर के देवी देवताओं को मानना बंद कर चुकी है। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। भारत का कंकर कंकर शंकर है और जो हमारी मूर्तियों को, हमारे माता पिता को, हमारे माताओं के माथे के सिंदूर को जो भी खंड विखंड करेगा अब वो समाज में स्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल। और ये कैसे पॉसिबल है? लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, लगाओ पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, लगाओ अपनी बुद्धि, तुम्हारी ठटरी। परिवार अपनी बहू से परेशान था और इसके कारण परिवार में काफी अशांति है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इस परिवार को आशीर्वाद दिया कि 3 महीने में उनकी बहू ठीक हो जाएगी। माँ हम पे छोड़ो, समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, लौट के बुद्धू घर को आएंगे। इस पर्चे के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपने भक्तों से कहा कि वे किसी संत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। जो भी लोग उनके भगवानों को मंदिरों से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं वे सब गलत हैं। क्या कहते हैं कि उठा के पत्थर को फेंको। देखो ये अच्छा है कि बुरा, बताओ आप लोग। एक ही बेटा है, सही है कि गलत? अब लोग हमको गाली देंगे कि गुरुजी ने बताओ संत का अपराध कर दिया। हमने किसी संत का अवहेलना नहीं की, हमने एक पद्धति की बात की। तो हमारी प्रार्थना है कि अब आप लोगों को भी जगना पड़ेगा। तुम खुद हो बुजदिल, सबके सब जवाब देना नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर आवाज ही बुलंद नहीं है। जवाब दो, आवाज बुलंद करो और अपने मां बाप, अपने गुरु, अपने भगवान, इनके प्रति कट्टर बनो। वरना आज भगवान को फेंकवाया जा रहा, कल तुम्हारे मां बाप को फेंकवा देंगे, परसों तुमको फेंक देंगे। इसलिए कट्टर बनो, जागो, अपने परमात्मा के, अपने ईश्वर का अपमान मत सहो। हमको इस बात में बहुत खून खौलता है। आप चिंता ना करो, बिल्कुल रो ना, प्रसन्न पूर्वक आप जाओ, हम पे छोड़ो। आप शंकर जी का अभिषेक और जाते ही करवा देंगे। ठोको तुम तो अभिषेक है, हो सके तो एक माइक खरीद के और ओम जय शिव ओमकारा सुबह शाम बजने दो, टेप लगाओ लगातार, वॉल्यूम तेज करके। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर सनातन मामलों को लेकर काफी कट्टर नजर आते हैं और मंदसौर में भी यही देखने को मिला जब वे एक परिवार की अर्जी सुनते हुए अपनी प्रतिमाओं को लेकर मुखर हो उठे और उन्होंने कहा कि वे अपने भगवानों को मंदिरों से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं है और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। हम किसी संत के विरोधी नहीं है, क्षमा करना, हमारा सब संतों के प्रति आदर है। हम किसी भी संत के विरोधी नहीं है, हम सब संतों को मानते हैं, चाहे वो कोई भी संत हो भारत का, जिनका नाम परिचय में आया चाहे वो भी हो, हमारी सबके प्रति श्रद्धा है। लेकिन हम अपने भगवानों का अपराध, भगवानों की अवहेलना नहीं सह सकते, चाहे उसका परिणाम जो हो, चाहे जैसा भी हो। बाद में भले ही उनके जितने अनुयायी हैं वो अगर आप सोचो कि तुम गाली दो या ये करो या वो, नहीं, ये मूर्खता है। हम किसी भी आपके मजहब या आपकी पद्धति या आपके उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपनी पद्धति के कट्टर हैं। आप जो कर रहे, आप जो करवा रहे, आप जो अपने शिष्यों को आज्ञा दे रहे, वो आपके पुण्य, आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या है। लेकिन ये हमारी पढ़ाई है कि घर के मंदिर में बैठे भगवान भगवान हैं।